हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे साथियों, आप सभी का आरएनटी परिवार में स्वागत है। एक बार फिर से अपने चेहरे पर मुस्कान और दिमाग में कुछ सीखने की झलक लेके आइए दोस्तों, क्योंकि आज अपन बात करने वाले हैं वैक्सीनेशन के बारे में, यानी कि कौन से देश के द्वारा कौन सी वैक्सीन बनेगी और वो वैक्सीन हमारे भारत देश के द्वारा बनेगी वैक्सीन से किस प्रकार बेहतर है, या उन देशों की वैक्सीन से भारत की वैक्सीन किस प्रकार बेहतर है, या साथियों कौन से देश के द्वारा बनेगी वैक्सीन हमारे शरीर में कितना फास्टली एंटीबॉडी का निर्माण करती है, उन सब के बारे में दोस्तों अपन डिस्कस करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। बस आपको बने रहना है वीडियो के अंत तक। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, ताकि ये जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। दूसरी बात दोस्तों, हमारे लिए खुशखबरी के बाद यह है कि अब भारत में 18 वर्ष से अधिक लोगों को भी वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसमें साथियों आप देर मत कीजिए, फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और तुरंत उसका टीका लगवाइए, ताकि ये सुरक्षा अपनी ही सुरक्षा का हमें ख्याल रखना होगा। और ऐसे युवा जो आसपास आपके संपर्क में हैं उन्हें भी आप रजिस्ट्रेशन करवा के टीकाकरण करवा सकते हैं। ये हमारे लिए दोस्तों बड़ी ही नई सौगात है भारत देश के द्वारा दी गई। आइए साथियों शुरुआत करते हैं कौन से देश द्वारा कौन सी वैक्सीन को निर्माण किया गया। साथियों सबसे पहले अपन भारत की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? भारत की, यानी कि भारत के द्वारा कौन कौन सी वैक्सीन का निर्माण किया गया है। दोस्तों भारत के द्वारा 2 वैक्सीन है, एक तो है कोवैक्सीन। कौन सी वैक्सीन? एक दोस्तों है कोवैक्सीन। अब देखिए कोवैक्सीन का निर्माण कौन कर रहा है? कोवैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक कौन कर रहा है? भारत बायोटेक के द्वारा इस वैक्सीन का निर्माण किया जा रहा है। दूसरी एक वैक्सीन और है, इसका नाम है कोविशील्ड। क्या नाम है दोस्तों? कोविशील्ड वैक्सीन। और ये वैक्सीन किसके द्वारा निर्मित की गई है? और ये वैक्सीन सुनिए दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिसका निर्माण भारत में कौन कर रही है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अपन दोस्तों आगे बात करेंगे इस प्रत्येक वैक्सीन की, कौन सी वैक्सीन कितना कारगर है। और देखिए रूस के द्वारा भी एक वैक्सीन का निर्माण किया गया, जिस वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक। दोस्तों क्या नाम है? स्पुतनिक वैक्सीन। स्पुतनिक वैक्सीन। और देखिए अमेरिका के द्वारा भी 2 वैक्सीन का निर्माण किया गया। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा भी। साथियों वो वैक्सीन है, एक तो साथियों वैक्सीन का नाम है फाइजर वैक्सीन, और दूसरी वैक्सीन है उनके द्वारा निर्मित की गई जिसका नाम है मॉडर्ना वैक्सीन। क्या नाम है दोस्तों? मॉडर्ना वैक्सीन। ये दोनों ही वैक्सीन किसके द्वारा निर्मित की गई है? अमेरिका के द्वारा निर्मित की गई है। अब दोस्तों अपन इसमें से देखते हैं कि कौन सी वैक्सीन सबसे बेहतर है। दोस्तों मेरा सुझाव ये है कि सारी वैक्सीन बेहतर है, सारी वैक्सीन अच्छी है। ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है जो हमारे शरीर में कोई साइड इफेक्ट डालती हो, कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है, सारी वैक्सीन अच्छी है। दोस्तों मैं एक एग्जांपल दूं कि हम दुकान से मोबाइल लेते हैं, माना कि मैंने सैमसंग का मोबाइल लिया, ओप्पो का मोबाइल लिया, एमआई का मोबाइल लिया, वीवो का मोबाइल लिया, ओप्पो का लिया। सारे मोबाइल क्या, कंपनियां सारी एक है, यानी कि इसमें सिस्टम तो क्या है सारा एक, लेकिन प्रोसेसर अलग अलग हो सकता है। यानी कि कोई वैक्सीन कितने समय में एंटीबॉडी का निर्माण करती है ये थोड़ा सा इसमें अलग हो सकता है, बाकी कोई अलग है नहीं। यानी कि भले मैं कोई मोबाइल लूँ, हर मोबाइल में कैमरा होगा, हर मोबाइल में फेसबुक आपकी चलेगी, हर मोबाइल आपका व्हाट्सएप चलेगा, हर मोबाइल आपका यूट्यूब चलेगा, बस काम थोड़ी रुकने वाला अपना, भले कोई मोबाइल लो ना आप। तो वैसे ही बात ये है, लेकिन प्रोसेसर आपका अलग अलग हो सकता है। तो इसमें देखते हैं अपन कौन सी वैक्सीन कितने समय में एंटीबॉडी का निर्माण करती है। जैसे दोस्तों बात करते हैं हमारी भारत की वैक्सीन है, ये लगभग 42 से 56 दिनों में हमारे शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। लेकिन जो रूस की जो वैक्सीन है स्पुतनिक, ये सबसे फास्ट एंटीबॉडी का निर्माण करने वाली वैक्सीन है, लगभग 21 दिनों में ही एंटीबॉडी का निर्माण कर देती है। आइए दोस्तों बात करते हैं और सुनिए। बस दोस्तों अमेरिका की वैक्सीन है जो फाइजर और मॉडर्ना, खास बात इनके लिए ये है कि इनको रखने के लिए हमें लगभग 0 से 70 डिग्री या फिर -80 डिग्री साथियों टेम्परेचर की क्या होती है? आवश्यकता होती है।
और इस प्रकार का टेम्परेचर भारत जैसे गर्म देशों के लिए हर स्थान पर इसका भंडारण करना एक चुनौती भरा काम है। इसलिए साथियों इसको भारत में उपयोग में नहीं लिया जा रहा। कौन सी वैक्सीन को? मॉडर्ना और फाइजर। ये दोस्तों किसके द्वारा निर्मित की गई? ये अमेरिका के द्वारा निर्मित की गई है। इसको रखने के लिए हमें तो कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है? -70 से -80 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। लेकिन साथियों बाकी जो आपकी जो ये वैक्सीन है इनको रखने के लिए हमें केवल और केवल 2 से 8 डिग्री ही टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो इस टेम्परेचर पर मैं आसानी से इस प्रकार की वैक्सीन को कोल्ड या स्टोरेज कर सकता हूँ, इनका भंडारण कर सकता हूँ। लेकिन साथियों इतना टेम्परेचर हर जगह उपलब्ध करवाना इम्पॉसिबल है। अब साथियों बात करते हैं अपन भारत के द्वारा निर्मित कोविशील्ड वैक्सीन के। कोविशील्ड वैक्सीन की कोविशील्ड वैक्सीन, ये देखिए कोविशील्ड वैक्सीन। दोस्तों कोविशील्ड वैक्सीन ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के सहयोग से भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका दोस्तों क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है। प्रति महीने इस वैक्सीन की लगभग 7 करोड़ के आसपास खुराक बनाई जा रही है। कितने करोड़ के आसपास? 7 करोड़ के आसपास इसकी खुराक यानी टीके बनाए जा रहे हैं प्रति महीने। देखिए आप इसकी कार्यप्रणाली देखिए, क्रिया उसकी कितनी फास्ट है। और ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है जो भारत में साथियों स्थित है। हाँ बिल्कुल सही बात है। आगे सुनिए दोस्तों, इस वैक्सीन का निर्माण करने के लिए पता आपको इस वैक्सीन का निर्माण कैसे किया? इस वैक्सीन का निर्माण करने के लिए सिंपाजी बंदर, आपने नाम सुना होगा, सिंपाजी बंदर में सर्दी पैदा करने वाले एडेनो वायरस, ध्यान से नाम सुनना दोस्तों, वायरस का नाम है एडेनो वायरस। ये वायरस है जो सिंपाजी बंदर में सर्दी जुकाम पैदा करता है। तो यानी कि सिंपाजी बंदर में सर्दी पैदा करने वाले एडेनो वायरस के कमजोर संस्करण से इस वैक्सीन का संस्करण यानी कि निर्माण किया गया है। इसके दोस्तों कमजोर संस्करण से, यानी कि जैसे ही ये वैक्सीन, ये जो वायरस है हमारे बॉडी में प्रवेश करता है तो हमें कोई बीमारी नहीं होती है। और इसके वायरस के जरिए ही हमारे शरीर में जब इसी वायरस को यानी कि वैक्सीन के रूप में शरीर में प्रवेश करवाया जाता है तो साथियों यही वायरस हमारे बॉडी के प्रतिरक्षा तंत्र को प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी निर्माण के लिए प्रेरित करता है। और जब कोरोना वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ यही एंटीबॉडी लड़ने में साथियों क्या होती है? सहायक होती है। सबसे बढ़िया बात हमारे लिए ये है कि इस वैक्सीन का भंडारण है वो लगभग 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पर कर सकते हैं। दोस्तों कितना टेम्परेचर की हमें आवश्यकता है? 2 से 8 डिग्री, बहुत ही कम टेम्परेचर की आवश्यकता है। और ये टेम्परेचर भारत में हर जगह हर हॉस्पिटल में अवेलेबल हो सकता है। तो इस टेम्परेचर पर इसका क्या किया जा सकता है? इसको भंडारण इसका किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों आप लोग देख रहे हैं अमेरिका की वैक्सीन फाइजर और मॉडर्ना, इस वैक्सीन के लिए हमें लगभग -70 डिग्री टेम्परेचर या फिर -80 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जो भारत जैसे गर्म देशों में इस प्रकार की ठंडी वैक्सीन का या इस प्रकार की वैक्सीन का हर स्थान पर भंडारण करना एक प्रकार से कैसा कार्य? चुनौती भरा कार्य है। यानी कि दोस्तों -70 या -80 डिग्री टेम्परेचर, यानी कि अगर अपन को यहाँ से 10 किलोमीटर दूर ले जाना है तो भी इस प्रकार के टेम्परेचर में इसको रख कर ले जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए भारत में 3 वैक्सीन है। एक तो दोस्तों कौन सी? कोविशील्ड, दूसरी आपकी कोवैक्सीन और तीसरी आपकी है रूस की जो स्पुतनिक वैक्सीन है। इसको भी अब भारत सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। यानी कि अपन ने बात की कोविशील्ड वैक्सीन, दोस्तों निर्माण किससे किया गया? इसका राइनो वायरस जो सिंपाजी बंदर है उसमें जो सर्दी पैदा करने वाला वायरस है एडेनो वायरस, उस एडेनो वायरस के संस्करण को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया आपके, और इसी एडेनो वायरस को कोरोना वायरस जैसा लगने के लिए बदला गया। और जैसे ही शरीर में प्रवेश करेगा तो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिव करेगा और एंटीबॉडी निर्माण के लिए साथियों क्या करेगा? प्रेरित करेगा। अब दोस्तों देखिए हमें जो वर्तमान में जो टीके लगवाए जा रहे हैं वो कोविशील्ड वैक्सीन के ही टीके लगवाए जा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, माना कि मैंने आज टीका लगवाया है, अगर मैं टीका इसी वैक्सीन का 28 दिन के बाद में लगाता हूँ, यानी कि मैंने आज टीका लगाया है तो दूसरा टीका अगर 28 दिनों के बाद में लगाता हूँ तो दोस्तों यह वैक्सीन लगभग 51% कारगर होगी। कितने प्रतिशत कारगर होगी?
51% ही कारगर होगी। लेकिन दोस्तों अगर मैं इसी दिन को बढ़ाकर लगभग 42 से 56 दिनों के बाद में अगर मैं टीका लगाता हूं तो यही वैक्सीन लगभग 80% दोस्तों कामगर हो जाएगी। कौन सी वैक्सीन? अपनी कोविशील्ड वैक्सीन। इसीलिए जब शुरुआत में इस वैक्सीन को लगाया जा रहा था तब इस वैक्सीन को 28 दिनों पे लगाया जा रहा था, लेकिन बाद में इसके डोज को बढ़ा के कितना कर दिया गया? 42 या फिर 56 दिनों के बाद में दूसरा टीका लगेगा। और दूसरी बात सुनिए दोस्तों, इस कोविशील्ड वैक्सीन में पहला टीका और दूसरा टीका आपका समान है, यानी कि जिस दवा का, जिस वैक्सीन का आपने पहला टीका लगाया उसी वैक्सीन का ही आपका दूसरा टीका लगेगा। लेकिन साथियों जो स्पुतनिक जो रूस की वैक्सीन है इसमें दोनों अलग अलग है। जो पहला टीका लगेगा दूसरा टीका अलग होगा, लेकिन कोविशील्ड वैक्सीन में आपके दोनों टीके ही, दोनों डोज ही क्या है? समान ही है। पहला टीका आपका कोविशील्ड का लगेगा, दूसरा टीका ही आपका 42 दिनों के बाद में साथियों किसका लगेगा? कोविशील्ड का ही लगेगा। बस ध्यान ये रखना है, अगर आप 28 दिनों बाद यूज करते हैं तो ये वैक्सीन 51% तक कारगर होगी, लेकिन अगर आप इसी वैक्सीन को 42 दिनों के बाद में यूज करते हैं, यानी कि डबल आप जो दूसरा डोज है वो उसका 42 दिनों के बाद में लगवाते हैं या 56 दिनों के बाद लगाते हैं, तो यही वैक्सीन साथियों 80% तक यही वैक्सीन कारगर होती है। अब दोस्तों बात करते हैं अपन कौन सी वैक्सीन? इस कोवैक्सीन की बात करते हैं, जो भारत सरकार के द्वारा बनेगी वैक्सीन, जिसका निर्माण भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा किया गया है, और इसकी क्या विशेषता उनके बारे में अपन बात करते हैं। सच में दोस्तों वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत ही चुनौती भरा काम है, इसलिए कि कई बार अपन लाइट जलाना भूल जाते हैं या कई बार हम स्पीकर लगाना ही भूल जाते हैं। अब देखो पहले मैं बिना स्पीकर के रिकॉर्ड करता, अब मुझे स्पीकर याद आया, कोई बात नहीं दोस्तों। अब इधर देखिए बात करते हैं कोवैक्सीन की। देखिए कोवैक्सीन क्या होती है? इस वैक्सीन का निर्माण भारत की बायोटेक कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। थोड़ी सी बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। ये कंपनी लगभग 120 साल पुरानी कंपनी है। कितने वर्ष पुरानी कंपनी है? 120 साल पुरानी कंपनी है। यह लगभग अलग अलग रोगों के 16 टीकों का निर्माण करती है। कितने टीकों का दोस्तों? 16 टीकों का निर्माण करती है, और लगभग विश्व के 123 देशों को ये वैक्सीन, ये 16 टीकों के जो वैक्सीन है उसको निर्यात करती है। अब आप समझ लीजिए दोस्तों कि ये कितनी भारत की विश्वसनीय कंपनी है। लगभग विश्व के 123 देशों को, कितने देशों को दोस्तों? 123 देशों को ये वैक्सीन है वो निर्यात कर रही है। कौन सी कंपनी दोस्तों? भारत बायोटेक, और लगभग 16 रोगों के टीकों का निर्माण कर रही है और 123 देशों को इस टीकों का क्या कर रही है? निर्यात कर रही है। अब दोस्तों सुनिए, जैसे इसने बोलो वैक्सीन का निर्माण कैसे किया? एडिनो वायरस के कमजोर संस्करण से। उसी प्रकार दोस्तों बात करते हैं ये जो कोवैक्सीन है इसका क्या प्रोसेस है वैक्सीन निर्माण करने का। दोस्तों पता है भारत के लोग बहुत जुगाड़ी होते हैं, और जुगाड़ी हमें अंतौड़ में कहने का मतलब बहुत ही क्या करता है? सुरक्षा प्रदान कर सकता है, हमारे लिए बहुत ही कामगर हो सकता है। दोस्तों जैसे आपने सुना होगा पोलियो का जो टीका होता है, उस पोलियो के टीके में दोस्तों क्या होता है? पोलियो का निष्क्रिय वायरस, पोलियो का ही निष्क्रिय वायरस। उसी प्रकार दोस्तों जो कोवैक्सीन है उसमें दोस्तों क्या किया गया है? कोरोना के ही मरे हुए वायरस को इसमें इंजेक्ट किया गया। यानी कि ये देखिए आप, ये नॉर्मल क्या है आपका नहीं, ये किसी का नहीं है, ये कोरोना वायरस है, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या है? ये साइड में इसकी स्पाइक प्रोटीन है, ये दोस्तों क्या है? स्पाइक प्रोटीन है, और ये अंदर इसका क्या है? जेनेटिक मटेरियल, जिसे अपन कहते हैं आनुवांशिक पदार्थ। दोस्तों ये इसका क्या है? आनुवांशिक पदार्थ। और आनुवांशिक पदार्थ क्या है? इसमें आनुवांशिक पदार्थ के रूप में इसमें है RNA, यानी जो सारी वैक्सीन है वो RNA पर आधारित है। यानी कि इसमें आनुवंशिक पदार्थ क्या है दोस्तों? हमारे बॉडी में जो आनुवंशिक पदार्थ है वो है DNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जो ट्रांसफर करता है वो किसके द्वारा होता है? हमारे बॉडी में DNA के द्वारा। लेकिन इसमें जो आनुवंशिक पदार्थ है वो है RNA, या अधिकतर अपन कह सकते हैं वायरस होते हैं उसमें RNA ही आनुवंशिक पदार्थों के रूप में मौजूद होता है। अब दोस्तों क्या होता है? जो RNA है इस RNA को केमिकलों के द्वारा कमजोर किया गया। यानी कि इसी वायरस को दोस्तों क्या किया गया? केमिकलों के द्वारा, कुछ ऐसे रसायनों के द्वारा इसको कमजोर किया गया, और कमजोर करके फिर इसको वैक्सीन के माध्यम से दोस्तों, किसके माध्यम से? वैक्सीन के माध्यम से हमारे बॉडी में एंटर करवाया जाता है।
हमारे बॉडी में इसको एंटर करा जाता है। अब देखो ये कमज़ोर वायरस है तो हमारे बॉडी में इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा और हमारे शरीर की सेल्स, हमारे शरीर की कोशिकाएं इसके खिलाफ एक्शन लेके इसके खिलाफ दोस्तों किसका निर्माण कर देगी, एंटीबॉडी का निर्माण कर देगी। आगे बात समझ में क्या किया गया है, जैसे पोलियो वायरस के निर्माण की प्रोसेस है वैसे ही इसको भी अपनाया गया है, यानी कि इसका जो वायरस है उस वायरस को कमजोर करके हमारे बॉडी में वैक्सीन के थ्रू इंजेक्ट करवाया जा रहा है। और वैक्सीन में कुछ इस प्रकार के और भी केमिकल्स होते हैं जो हमारे शरीर में तुरंत जैसे ही प्रवेश करें तो फटाफट एंटीबॉडी का निर्माण करें। तो दोस्तों ये तो बात होगी अपने कोवैक्सीन की। और सुनिए, इस वैक्सीन का हम भंडारण है वो लगभग 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर के मध्य कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस कोवैक्सीन को 70 से 80 माइनस टेम्परेचर इतना रखना पड़ेगा, नहीं, इतने टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं है। इस वैक्सीन को हम दोस्तों 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसका भंडारण कर सकते हैं और आसानी से इसका इतना कम भी टेम्परेचर नहीं है, तो इतना टेम्परेचर होने के कारण हम इसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से दोस्तों परिवहन कर सकते हैं। आगे बात समझ में, तो ये वैक्सीन 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका भंडारण किया जाता है और यही वैक्सीन जिसका भंडारण 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है। अब सुनिए दोस्तों, यह जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, ये हमें 28 दिनों में सुरक्षा देती है। कितने दिनों में दोस्तों? 28 दिनों में। ये वैक्सीन दोस्तों कितने दिनों में दे रही थी? 28 दिनों में 51% कारगर थी। लगभग इसको अगर अपन को 80% कारगर बनाना है, 80% अपन को यूज करना है, यानी कि जब ये 80% कब काम करेगी, जब पहला टीका दूसरे टीके के बीच में कितने दिनों का अंतर होगा? 42 दिनों का अंतर होगा। और साथियों यही वैक्सीन हमारे शरीर में 28 दिनों में ही एंटीबॉडीज का निर्माण करके 80% हमें कोरोना रोग से सुरक्षा प्रदान कर सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं रूस के द्वारा बनाई गई स्पुतनिक वैक्सीन की क्या विशेषता है। देखिए दोस्तों, रूस की स्पुतनिक वैक्सीन, इस वैक्सीन का भी निर्माण करने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। बस मैंने कहा सारी वैक्सीन एक जैसे ही कार्य करती है, बस ये है कि कौन सी वैक्सीन कितने दिनों में एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। देखिए दोस्तों, रूस की स्पुतनिक वैक्सीन है। इस स्पुतनिक वैक्सीन का मार्केटिंग करने वाली कंपनी का नाम है रसिया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि रसिया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड RDIF दोस्तों इस वैक्सीन का क्या करती है? मार्केटिंग करती है। दोस्तों सुनिए, इस वैक्सीन के भी हमें 2 टीके लगते हैं। इस वैक्सीन के भी हमें कितने टीके लगते हैं? 2 टीके लगते हैं। खास बात यह है कि इसका फर्स्ट डोज लगने के बाद में सेकेंड डोज जब लगेगा तो वो उसमें अंतर होगा आपके 21 दिनों का। दोस्तों अंतर कितना होगा? 21 दिनों का, यानी कि ये 21 दिनों में ही मात्र लगभग 91% कोरोना रोग के प्रति हमें सुरक्षा प्रदान कर सकती है। दोस्तों कौन सी वैक्सीन रूस की स्पुतनिक वैक्सीन। ये वैक्सीन दोस्तों 28 दिनों में 54% कारगर, लगभग 42 दिनों में 80% कारगर। दोस्तों देखिए, कोवैक्सीन 28 दिनों में, लेकिन ये वैक्सीन हमें 21 दिनों में एंटीबॉडीज निर्माण करने के लिए हमारे शरीर को प्रेरित कर देती है, यानी कि 21 दिनों के अंतर ही हमारे शरीर में ये 91% तक हमारे शरीर में कोरोना के प्रति एंटीबॉडीज का निर्माण कर देती है। कौन सी वैक्सीन? रूस की वैक्सीन जिसका नाम है स्पुतनिक वैक्सीन। दोस्तों सबसे फास्ट एंटीबॉडीज का निर्माण करने वाली वैक्सीन और सबसे फास्ट उत्पादन होने वाला भी यही वैक्सीन है। अब दोस्तों देखिए, इसका वैक्सीन का निर्माण का प्रोसेस क्या है? सर्दी पैदा करने वाले, दोस्तों कौन सा? सर्दी पैदा करने वाले वायरस को हमारे शरीर में, कोरोना वायरस के अंश के, यानी कि कोरोना वायरस के मात्र कमजोर अंश को हमारे शरीर में इस सर्दी पैदा करने वाले वायरस के साथ में वाहक के रूप में प्रवेश करवाया जाता है। साथियों किसको? कोरोना के कमजोर वायरस को, कोरोना के अंश मात्र, केवल अंश मात्र भाग को हमारे बॉडी में एंटर करवाया जाता है और यही फिर क्या होता है? हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। आपको पता ही, जैसे हमारे शरीर में कोई विदेशी लोगों का आक्रमण होता है तो हमारे शरीर की कोशिकाएं उसको पहचान के, उसका फोटो लेके, उसका 3D डायग्राम बना के उसके खिलाफ किसका निर्माण करती है? एंटीबॉडी का निर्माण करती है। साथियों करते क्या? एंटीबॉडी इस स्पाइक प्रोटीन को नष्ट करने का कार्य करती है, यानी कि जो इस कोरोना वायरस की बाहर की जो स्पाइक प्रोटीन है, इस स्पाइक प्रोटीन को ही दोस्तों क्या किया जाता है? नष्ट किया जाता है। और जब स्पाइक प्रोटीन इस वायरस की नष्ट हो जाएगी तब इस वायरस से कोई दुनिया का छोटा चूहा भी नहीं डरेगा, यानी कि इस वायरस से कोई भी प्राणी नहीं डरेगा जब इसकी स्पाइक प्रोटीन नष्ट हो जाएगी। स्पाइक प्रोटीन ही इसके लिए महत्वपूर्ण है। किसी सतह से चिपकने में सहायता करती है, रिसिप्टर से जो चिपकने में सहायता करती है, या किसी भाग को पकड़ने में भी कौन सहायक है? इसकी स्पाइक प्रोटीन ही दोस्तों क्या है? सहायक है। जब स्पाइक प्रोटीन ही नहीं रहेगी तब ये वायरस कोई भी काम का नहीं है।
और दोस्तों सबसे खास बात यह है कि इस वैक्सीन के दोनों टीके ही अलग अलग है। दोनों टीके दोस्तों क्या है, अलग अलग है। यानी कि आपने कोविशील्ड का पहला टीका लगाया तो आपका दूसरा टीका ही आपको कोविशील्ड का ही लगेगा। लेकिन दोस्तों इसमें दोनों ही टीके अलग अलग है, यानी कि अलग अलग दवाओं के द्वारा आपके शरीर में एंटीबॉडी निर्माण को प्रेरित किया जाएगा। 21 दिन के बाद में आपका दूसरा टीका लगेगा और वो टीका पहले वाले टीके से दोस्तों क्या होगा, अलग होगा। बस बात यह है, बाकी वैक्सीन क्या है, समान ही है। ये दोनों ही वैक्सीन आरएनए पर आधारित है और ये वैक्सीन एक प्रकार से निष्क्रिय वैक्सीन इसको अपन कह सकते हैं। दोस्तों लगभग भारत में इस तीनों वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है, यानी कि कोविशील्ड वैक्सीन का भी उपयोग हो रहा है, कोवैक्सीन का उपयोग हो रहा है और अभी आपके स्पुतनिक वैक्सीन को भी मंजूरी मिल गई है। और इस वैक्सीन को ही दोस्तों अपन 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इसका भंडारण कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका की वैक्सीन का ध्यान रखना, -70 से -80 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, लेकिन इन तीनों वैक्सीन में इस प्रकार के इतनी ज़्यादा कम टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होती। अब दोस्तों देखिए, भारत में लगभग 15 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो चुका है। कितने लोगों का? लगभग 15 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो चुका है और टीकाकरण की प्रक्रिया बहुत ही फास्ट, एकदम वायुयान की गति से दौड़ रही है। टीकाकरण हो रहा है और भारत के युवा लोग भी बढ़ चढ़ के टीकाकरण में भाग ले रहे हैं। और दोस्तों देखिए, भारत ने लगभग 6.4 करोड़ डोज, यानी कि सुनिए दोस्तों, भारत ने लगभग कितने डोज को अन्य देशों को निर्यात किया है? लगभग 86 देशों को। कितने देशों को? 86 देशों को 6.4 करोड़ वैक्सीन है वो दोस्तों, वैक्सीन के डोज है वो निर्यात कर दिए। अब आप सोच सकते हैं क्या भारत को मैं विश्व गुरु कहने से रोक सकता हूं क्या? नहीं। यानी कि 86 देशों को 6.4 करोड़ दोस्तों वैक्सीन के डोज का बोलो क्या कर दिया गया, निर्यात कर दिया गया। लेकिन मार्च माह के अंदर भारत ने इसको निर्यात करने पर दोस्तों क्या लगा दी, रोक लगा दी कि अब भारत में ही इस वैक्सीन की क्या होगी, बहुत ही अधिक आवश्यकता होगी, क्योंकि भारत में कोरोना की दूसरी लहर आज टपक चुकी है। इसलिए मार्च महीने में इस वैक्सीन को निर्यात करने से भारत ने क्या लगा दी, रोक लगा दी। पहले लगभग इतने देशों को इतनी वैक्सीन के डोज निर्यात कर दिए गए थे। अब दोस्तों बात करते हैं कि कोई भी वैक्सीन, यानी कि आपने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा दिए हैं, फिर भी आपको कोरोना वायरस यानी कि कोरोना रोग हो सकता है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको दोनों वैक्सीन लगा दिया है आपको कोरोना नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन इतना है आपके शरीर में इतना इफेक्ट नहीं होगा, इतना कोरोना प्रभावित नहीं होगा जितना कि पहले हो रहा था। यानी कि बात यहाँ तक आती है कि आप मरोगे नहीं, ये तो पक्का है, व्यक्ति की डेथ नहीं होगी। अब देखो दोस्तों, एक आंकड़ा बता रहा है कि 17 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद में 17 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद में लगभग 6,000 लोगों को ही वापस दोबारा कोरोना रोग हुआ। ये बहुत छोटा सा आंकड़ा है। 17 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई और उसमें से 6,000 लोगों को दोबारा कोरोना हुआ। बहुत छोटा आंकड़ा है, तो इस छोटे आंकड़े के लिए मैं वैक्सीन को मतलब दोषी नहीं ठहरा सकता हूँ। वैक्सीन बहुत शानदार है, बहुत हमारे शरीर में रोग से लड़ने के लिए बहुत ही अच्छी प्रकार की एंटीबॉडी का निर्माण कर रही है। तो लगभग इतने बहुत ही कम आंकड़ा है, इस प्रकार के लोगों को वापस कोरोना रोग हुआ है। वैसे बात करते हैं, एक डॉक्टर की अब डेथ हुई है, तो डेथ वो इसलिए हुई है कि डॉक्टर साथियों हर समय कोरोना के बीच में रहते हैं। अपन तो घर में रहते हैं और डॉक्टर जब हवा लेते हैं तो हवा भी वो कोरोना के आसपास की ही लेते हैं और हमेशा वो कोरोना के पेशेंटों के बीच में रहते हैं। तो इसलिए हो सकता है उनमें एक आध ज़्यादा संक्रमण हो गया होगा तो फिर डेथ होगी। बाकी डेथ वैक्सीन लगाने के बाद में बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि दोबारा आपको कोरोना नहीं होगा। कोरोना आपको हो सकता है लेकिन डेथ आपकी नहीं होगी। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे जो फोटो दिख रहा है आपको, इस फोटो में देखिए मतलब कितनी वैक्सीन लगाने के बाद में फेफड़ों में कितना आपके अंतर आ गया। एक तरफ दिख रहा है आपको जो वैक्सीन लगा हुआ लंग्स है और एक तरफ आपको दिख रहा है वैक्सीन नहीं लगा हुआ लंग्स है। दोनों में कितना अंतर आप देख सकते हो। यानी कि वास्तव में जो अपनी वैक्सीन है वो प्रभावी है, इसमें तो कोई कतई दो राय नहीं है। लेकिन दोस्तों समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो फालतू की अफवाह फैला रहे हैं। अफवाह क्या फैला रहे कि सर हाँ बोलो कि आपने वैक्सीन लगवाया, हाँ लगवा लिया। अरे वैक्सीन बहुत खतरनाक है भाई। क्या है वैक्सीन से? क्या आपके शरीर पे हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है? भाई क्या पड़ सकता है कि आपकी किडनी खराब हो सकती है। हाँ, और बताइए क्या हो सकता है? आप नपुंसक हो सकते हैं। जोर से बोलो, आप नपुंसक हो सकते हो। अरे भैया तुम्हें ये किसने सिखा दिया? तुम्हारे मुंह में क्या है? मेरे मुंह में जर्दा है। अब ये जर्दे की पुड़ी निकाल, उस पुड़ी के ऊपर क्या लिखा हुआ है? तंबाकू से कैंसर होता है। जब इस
जर्दे के पैकेट के ऊपर स्पष्ट अक्षरों में लिखा है इससे कैंसर होता है, फिर भी तू मुंह में दबाए बैठा है, लेकिन उस वैक्सीन के ऊपर लिखा है कि 2 बूंद जिंदगी बचाएगी, और फिर भी तू उसको कह रहा है कि व्यक्ति नपुंसक होगा, व्यक्ति की किडनी खराब होगी। दोस्तों कुछ नहीं होगा, इन अफवाहों से आपको बचना है। जो भी व्यक्ति वैक्सीन नहीं करवा रहे उसको आपको प्रेरित करना है वैक्सीन करवाने के लिए। वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वैक्सीन 100% हमें रोगों से बचाएगी, और इस कोरोना रोग को भगाने में वैक्सीन ही साथियों कारगर होगी। जो लोग वैक्सीन को लगाने से अफवाहें फैला रहे उनको सालों को जेल में डाल देना चाहिए है, क्योंकि हमारे जो वैज्ञानिक है, देश के वैज्ञानिक उन्होंने कितनी मेहनत करके रात दिन एक करके उस वैक्सीन का निर्माण किया। और आज ये लोग कह रहे हैं जिन्होंने कभी विद्यालय का मुंह देखा नहीं, जिन्होंने कभी कॉलेज का मुंह देखा नहीं, जिन्होंने कभी शहर गए नहीं, यानी कि ऐसे जो भेड़ बकरियों के बीच में घूमने वाले लोग कह रहे हैं, पता नहीं उनको कहां से ये ज्ञान प्रकट हो गया, ज्ञान का मतलब बुद्धि ज्ञान का उपज होगी उन्हें कि ये वैक्सीन हमारे शरीर में इतना नुकसान करने वाली, नपुंसक बनाने वाली, किडनी खराब होने वाली, क्या ऐसी सरकार साथी है क्या हमें इस प्रकार के वैक्सीन देके इसके शरीर में इसके मतलब बॉडी को कमजोर किया? नहीं, बिल्कुल कतई नहीं। वैक्सीन 100% सही है, हमें लगवानी है और इस रोग से हमें जंग जीतनी है। नहीं तो दोस्तों जिंदगी मतलब क्या बताऊं, नष्ट होने में, समाप्त होने में देर नहीं लगती है। इसलिए आप लोग जागरूक रहिए, इस व्यक्ति लोगों को जागरूक करिए और लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति प्रेरित कीजिए। यह आपका और हमारा दोस्तों क्या है, कर्तव्य है। हमने भी दोस्तों कोविशील्ड के दोनों ही वैक्सीन के डोज लगवा दिए हैं, हमें तो कोई समस्या हुई नहीं। हाँ, इतना जरूर था कि जब हमने जो पहला डोज लगवाया था उसके बाद में हल्का सा बुखार जरूर आया था। बस आपको कुछ नहीं करना, एक दिन आराम कर लीजिए, या आपको लगता है कि हमें आराम नहीं करना तो बस 1 रुपए की पैरासीटामोल की गोली ले लीजिए। बस आपको शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप रोग से बच सकते हो, जिंदगी से आपको उबार सकती है यही वैक्सीन साथियों। दोस्तों इस प्रकार की कमियां निकालने वाले लोगों को अगर मैं ताजमहल लेके जाऊं तो वो वहां पर भी कमियां निकाल देंगे। अरे ये तो सफेद क्यों बनाया, काला बनाना चाहिए था ताकि ये गंदा नहीं हो, है इसका ये पिलर यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए था। दोस्तों उनका काम ही ये है कि कमियां निकालना, अफवाहें निकालना, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। हम एकदम भारत के सुनागरिक होने के नाते हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम ऐसी अफवाहों से बचें, ऐसी कमियों से बचें। जो लोग ऐसी अफवाह दे रहे हैं उनको रोकने का हमारा कर्तव्य होगा, और हमारा धर्म ये बनता है कि हमें अधिक से अधिक इस रोगों के प्रति लोगों को जागरूक करें, वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को जागरूक करें। क्योंकि दोस्तों समाज में कुछ ऐसे लोग हैं वास्तव में वो कहते हैं कि वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाहिए, लेकिन हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। आई होप दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इन वैक्सीन के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कौन सी वैक्सीन कौन से देश के द्वारा निर्माण किया जा रहा है, कौन सी वैक्सीन कौन सी कंपनी के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। भारत की सबसे बड़ी जो सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी है, जो विश्व की सबसे बड़ी यानी कि वैक्सीन निर्माता कंपनी है, और कौन सी वैक्सीन कितने समय में एंटीबॉडी का निर्माण हमारे बॉडी में कर देती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कुछ दोहों के माध्यम से कि आप कोरोना रोग से किस प्रकार बच सकते हैं। देखिए, हाथ मिलाने की जगह कहें नमस्ते आप, हाथ मिलाने की जगह कहें नमस्ते आप, कोरोना से भी बसें मन पर छोड़ें साप, कोरोना से मच गया दुनिया में कोहराम, हर कोई भयभीत है जपे राम का नाम, हाथ मिलाने से बसे रहें भीड़ से दूर, कोरोना से जंग में सजग रहें भरपूर, जब घर से निकलें बाहर मास्क लगाएं आप, जगह जगह घूम रहे हैं कोरोना के बाप, कोरोना से सीख लें ए लोभी लाल से इंसान, कुदरत को छेड़ो नहीं उसको राख्यो मान। तो मिलते हैं अगले अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बस आपका कर्तव्य यह है कि आपको इस वीडियो को लोगों के साथ में शेयर करना होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।